पाठ्यपुस्तक वसंत का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ आज हम पढ़ेंगे। पाठ के लेखक हैं कामता नाथ। इसके कुछ शब्दार्थ पहले हम समझ लेते हैं। चाव, शौक, भट्टी, अंगीठी, मचिए, बैठने की चौकी, मनिहार, चूड़ी बनाने वाला, खपत, समाप्त, वस्तु विनिमय, वस्तुओं का आदान प्रदान, विरले, किसी किसी का, व्यथा, दुख, परेशानी, बखत, समय, फब, खिलना, सुंदर लगना। पाठ के लेखक हैं कामता नाथ। लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ में लेखक ने यह दर्शाना चाहा है कि वर्तमान समय में मशीनीकरण का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। हाथ से काम करने वाले कारीगर बेरोजगार होते जा रहे हैं और साथ ही उनके पैतृक यानी कि पूर्वजों के उद्योग धंधे भी समाप्त होते जा रहे हैं। हथकरघा उद्योग का स्थान मशीनें लेती जा रही हैं। पाठ का हम सार समझेंगे। पाठ का सार इस प्रकार है। लेखक जब छोटा था तो हर वर्ष अपने स्कूल की गर्मी की छुट्टियों में अपने ननिहाल मतलब नानी के यहाँ अपने मामा के पास जाया करता था और 1-1.5 महीना रहकर आया करता था। गांव में एक बदलू नाम का व्यक्ति था जिसे मामा के गांव का होने के कारण लेखक को उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उसे बदलू काका ही कहता था। वह पेशे से मनिहार अर्थात चूड़ियाँ बनाने वाला था। वह लाख की सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता था। यह उसके पूर्वजों का कारोबार था जिससे वह आगे बढ़ा रहा था। उसकी बनाई चूड़ियाँ इतनी प्रसिद्ध थी कि उसके गांव के साथ साथ दूसरे गांव की स्त्रियां भी उससे चूड़ियाँ लेने आती थी। लेखक का मामा के घर जाने का चाव बहुत था। लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ जो उसे बदलू दिया करता था, ये गोलियाँ सभी का मन मोह लेती थी। बदलू चूड़ियाँ कैसे बनाता था ये आप देखें। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था। मकान के सामने बड़ा सा आंगन था जिसमें एक नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे वह अपना काम करता था। पास में तेज भट्टी पर वह लाख पिघलाता। लकड़ी की चौखट पर लाख को मुलायम करके पतली सलाख का रूप देकर चूड़ी का आकार प्रदान करता। खूब सारी चूड़ियों को एक साथ बनाकर उसे बेलन नुमा लकड़ी के गुट्टे पर चढ़ा देता। फिर जब लाख के रूप में चूड़ियाँ जम जाती तो उन्हें एक एक करके रंगता। बदलू अपनी बनाई चूड़ियों को बेचकर पैसे नहीं लेकर अनाज लेता था। इसको वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय क्या होता है? जब पैसा और रुपया नहीं चलता था तो लोग अपना सामान बेचने के लिए वस्तु के बदले वस्तु लिया करते थे। इसको वस्तु विनिमय कहते हैं। तो बदलू भी अपनी चूड़ियों को बेचकर पैसे न लेकर अनाज लेता था। वस्तु विनिमय द्वारा अपने चूड़ियों को बेचता था। बदलू बड़े ही सीधे स्वभाव का था। वह कभी भी किसी को लड़ता झगड़ता न था। कभी कभी जिद्दी अवश्य हो जाता था। जैसे जब भी कोई विवाह शादी के लिए चूड़ियों का जोड़ा लेता तो मनमानी चीज़ें व पैसे उनसे लेता। वह अत्यधिक स्वाभिमानी भी था। जमींदार ने चूड़ियों के जोड़े के पूरे पैसे न दिए तो उसने चूड़ियाँ देने से ही इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त प्रेम भाव उसमें अत्यधिक भरा था। इतने वर्षों में जब लेखक उससे मिलने गया तो उसने उसकी खातिरदारी में कोई कसर न छोड़ी। बचपन में तो वह उसके लिए विशेष रूप से मलाई बचा कर रखता था। वह रोज आम खाने को देता था। बदलू को किसी चीज़ से चिढ़ थी। वो क्या थी? बदलू को कांच की चूड़ियों से अत्यधिक चिढ़ थी। यदि किसी स्त्री को कांच की चूड़ियाँ पहने देखता तो अंदर ही अंदर ईर्ष्या से जल जाता। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। शहर के प्रति बदलू का नज़रिया कैसा था ये हम देखेंगे। बदलू को शहरी जीवन अत्यधिक पसंद न था। वह लेखक से शहरी जीवन के बारे में हमेशा बातें करता। उसकी पढ़ाई व घर के बारे में पूछता। लेखक उसे यह कहने पर कि शहर में स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, वह स्पष्ट रूप से कहता कि शहरों की तो बात ही निराली है। वहाँ तो स्त्रियां पुरुषों का हाथ पकड़कर घूमती हैं और उनकी कलाइयाँ इतनी कमज़ोर होती हैं कि लाख की चूड़ियाँ पहनने पर
उनकी कलाइयों में मोच आ जाती है। जब लेखक अधिक आम खाने से इनकार करता है तो वह व्यंग करता है कि शहर के लोग अधिक खा नहीं सकते। इससे ये स्पष्ट होता है कि बदलू शहर की बातों से चिढ़ता था। पिता की बदली मतलब ट्रांसफ़र। पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण लेखक एक लंबी अवधि तक गांव न जा सका। वह लगभग 8-10 वर्ष के बाद गांव आया। अब उसका बदलू से लाख की रंग बिरंगी गोलियां लेने का चाव समाप्त हो चुका था। क्यों हो चुका था? क्योंकि बहुत सारे वर्ष बीत गए थे और बदलू से अब उसको गोलियां लेने का चाव नहीं रहा। लेखक बड़ा हो चुका था। अब उसे बदलू का ध्यान ही नहीं आया। एक दिन एक घटना हुई। क्या हुई? एक दिन अचानक लेखक के मामा की बेटी आंगन में फिसल कर गिर गई। उसके हाथ की कांच की चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और खून बहने लगा। लेखक ने उसकी मरहम पट्टी की तो उसे अचानक लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले बदलू काका की याद आ गई। शाम को वह घूमते घूमते बदलू के घर पहुँच गया। बदलू का ठिकाना आज भी वहीं था। आज भी वह उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर लेटा था। लेखक द्वारा अपना परिचय देने पर ही उसने लेखक को पहचाना। अब बदलू का शरीर क्षीण हो चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। दमे की तरह खांसी भी उसे आ रही थी। लेखक ने जब काका से उसके काम के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि काम तो कई वर्षों से बंद पड़ा है। अब मेरी बनाई चूड़ियाँ कोई नहीं पूछता। अब तो गांव-गांव में कांच की चूड़ियों का प्रसार हो गया है। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख की चूड़ियों में कहाँ? ऐसा कहकर बदलू शहरी जीवन के प्रति या कांच की चूड़ियों के प्रति अपनी चिढ़ को व्यक्त कर रहा था। शब्द कहते कहते लग रहा था कि काका के अंतर्मन में कोई व्यथा घर कर गई हो जिसे वह शब्दों के आवरण से ढकना चाहता था। लेकिन यह दुख छिपाए न छिप सका कि लाख की चूड़ियों का कारोबार बंद होने से बदलू का अंदर ही अंदर मन टूट चुका था। बदलू काका ने अपना काम बंद हो जाने के बारे में लेखक को बताया तो साथ ही यह भी कहा कि आजकल मशीनी युग है, हर काम मशीनों से होता है। यहाँ तक कि खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं। मशीनी कांच की चूड़ियाँ भी लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर होती हैं। उनका ये कहना था कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, मतलब कितने सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया है, जिनके पास काम नहीं है, कमाने का कोई जरिया नहीं बचा। लेखक को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि यह सत्य है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती मशीनें मनुष्यों का स्थान लेती जा रही हैं और अधिक संख्या में लोगों के कारोबार ठप हो रहे हैं। अमीर आदमी अधिक अमीर और गरीब आदमी अधिक गरीब होता जा रहा है। जब लेखक की खातिरदारी करते हुए बदलू की बेटी रज्जो ने हथेली में आम लाकर लेखक की ओर बढ़ाए तो लेखक उसकी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ देखकर ठिठक गया, अर्थात हैरान हो गया, क्योंकि वे बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी बदलू ने कहा कि यह मेरी बनाई चूड़ियों का अंतिम जोड़ा है। जमींदार की बहन के लिए बनाया था, लेकिन सुहाग के जोड़े के केवल 10 आने दे रहा था, इसलिए मैंने देने से इनकार कर दिया। इससे हमें क्या दिखता है कि बदलू एक स्वाभिमानी व्यक्तित्व का व्यक्ति था। लेखक को जब यह बात पता चली कि जमींदार द्वारा उसकी बहन की शादी का सुहाग का जोड़ा कम दामों में खरीदने पर बदलू ने देने से इनकार कर दिया, तो उसे बदलू काका पर गर्व हो आया कि हालातों ने उसे भले ही हरा दिया हो, लेकिन उसने अपने आप से हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की भांति टूटने वाला नहीं है, वह तो स्वाभिमानी है। तभी तो चूड़ियों के जोड़ों को कम दाम में बेचने से उसने इनकार कर दिया और अपना नियम नहीं तोड़ा। भले ही वो जोड़ा नहीं बिका, लेकिन उसने अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। पूरे पाठ का सार समझने के बाद हमें ये बात समझ में आती है कि लाख की चूड़ियाँ पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि मशीनों के साथ साथ व्यक्तियों के हाथों द्वारा किए गए कामों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे लोगों का रोज़गार बंद न हो और ऐसी परिस्थितियां ना आए कि वह शहरी जीवन से या शहरी लोगों से और वस्तुओं से चिढ़ने लगे। धन्यवाद।